ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, शेष, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई अमर सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम भाई अमर सिंह जी, खुश रहिए। गुरु जी, मेरी माता जी का देहांत 27/9/2021 को हो गया था। हमारे समाज व घर वाले 1.25 महीने का सूतक बताते हैं, तो क्या मुझे 1.25 महीने तक माला जप वाली साधना नहीं करनी चाहिए? भाई अमर सिंह जी, यदि समाज में 1.25 महीने तक के सूतक की मान्यता है तो आपको उसका पालन कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करके देखा है। सूतक के काल में हम यदि सूतक को नहीं मानते हैं और माला आदि से जप करते हैं तो निश्चित रूप से नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसा करके देखा है कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। साधना का सकारात्मक परिणाम नहीं बल्कि नकारात्मक प्रभाव आपको अनुभव होता है। इसलिए परिवार में 1.25 महीने का सूतक माना जाता है तो आपको इसका पालन कर लेना चाहिए। फिलहाल मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ मौन मानसिक गायत्री मंत्र का जप अन्य आसन पर बैठकर बिना पद्मासन के करता हूँ। आप मौन मानसिक जप कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, प्राणायाम करते रहिए। हाँ, बिना पद्मासन में बैठे, अर्थात आप पहले पद्मासन में बैठते थे किंतु अभी नहीं बैठ रहे हैं, तो इसमें क्या समस्या है? आप पद्मासन में बैठिए। माला नहीं लेनी है, पदार्थों से पूजा नहीं करनी है, बाकी आप किसी भी आसन में बैठिए, कोई भी समस्या नहीं है। प्राणायाम कीजिए, मौन मानसिक मंत्र जप कीजिए, कोई समस्या नहीं है। आपकी साधना तो वैसे भी होती रहेगी। इसलिए आप पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, जो भी पहले किसी भी आसन में बैठ करके आप साधना करते थे उसी आसन पर बैठिए। हाँ, आसन का अर्थ पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन से है, वह आसन नहीं जिसे बिछाकर आप बैठते थे। पूजा के समय जो सामान्य दिनों में आप आसन का प्रयोग करते थे उसका आपको अभी प्रयोग नहीं करना है। अलग स्थान पर ही बैठ करके साधना करते रहना है। मुझे माताजी की बहुत याद आती है, कभी कभी रोना भी आता है। भाई, यह संसार बंधनों से बंधा हुआ है और यहाँ पर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिश्ते नाते भी जन्म जन्मांतर के होते हैं। इसलिए हम चाहे अध्यात्म स्तर पर कितने ही ऊंचे उठ जाएं, किंतु रिश्ते नातों का भी अपना एक स्थान होता है, महत्व होता है। इसलिए आपको याद आती है तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, बस इस संसार में आना एवं जाना स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए आपको इसे विशेष रूप से समझना होगा और इस स्थिति से अपने आप को उभारना भी होगा। अब मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। दुख करने से सर दर्द और पेट दर्द होता है। आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो जगत जननी माँ आदि शक्ति को
अपनी माँ के रूप में स्वीकार कीजिए। वह हमेशा आपके साथ है। यदि हृदय में कोई भाव उठता है, दर्द उठता है, तो उसके सामने बैठ करके रो दीजिए। उसे अपनी माँ समझ लीजिए, माँ मान लीजिए। मैंने अपने जीवन में यही महसूस किया है कि यह संसार किसी का नहीं है और यहाँ पर हम जिन रिश्ते नातों को अपना समझते हैं वे भी वास्तविक रूप में कुछ सीमाओं तक ही अपने होते हैं। उसके बाद में रिश्ते नाते भी व्यर्थ ही होते हैं। यदि सच्चा रिश्ता किसी से हो सकता है तो वह परमपिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ से ही हो सकता है। बस रोना है तो उसके आगे रोइए। आपके हर दुख का, हर कष्ट का निवारण उसके पास है। और मैंने अपने जीवन में जब भी कष्ट को झेला है, जब भी समस्याओं को झेला है, मैं इस दुनिया के सामने नहीं, सिर्फ उस माँ के सामने ही रोया हूँ। और समस्याओं से जूझना एवं लड़ना यह उस माँ ने ही मुझे सिखाया है। उसी ने मुझे साहस दिया है, हौसला दिया है। इसलिए आप उस जगत जननी माँ को अपनी माँ समझिए। हमेशा वह आपके साथ रहेगी और आपको इसकी स्पष्ट अनुभूति भी होती रहेगी। आगे मुझे क्या करना चाहिए, गुरुदेव रास्ता दिखाएं। मैंने आपको बता दिया है। अपने आप को जगत जननी माँ को समर्पित कर दो। और हाँ, आपसे मैं वादा कर चुका हूँ, आश्रम का निर्माण शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है और कुछ महीनों में कुछ निर्माण हो जाएगा। यदि आप अपने घर पर सहजता से रह पाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, रहिए। किंतु यदि आपको विशेष समस्या महसूस होती है तो समय समय पर आप मेरे पास भी आ सकते हैं। जैसे भी आपकी व्यवस्था बैठे वैसे कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को टूटने नहीं देना है। इस संसार में टूटने वाले कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कितनी ही विपरीत परिस्थिति हो, साहस बनाए रखिए। और जो माँ के भक्त हैं, जो श्रद्धावान हैं, जो भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, उन्हें छोटी छोटी बातों से इस तरह टूट जाते हुए देखना यह अपने आप में सहज प्रक्रिया भी नहीं है। इसलिए इस दर्द से ऊपर उठिए। गुरुजी कहते हैं कि गायत्री साधक के घर वाले भी अकाल मौत नहीं मरते, फिर मेरी माताजी की अकाल मृत्यु कैसे संभव है? आपको क्या पता, आप कैसे कह सकते हैं कि अकाल मौत नहीं मरते? हम उस जगत जननी माँ की गणित को नहीं समझ सकते। आप जिसे अकाल मौत कह रहे हैं, हो सकता हो वही माताजी की वास्तविक समय की मौत हो। इसलिए आप अपना दिमाग मत लगाइए। जो हो गया उसे भूलने का प्रयास कीजिए और साधारणतया आम जीवन जीने का प्रयास कीजिए। आगे बहन लावण्या दुबे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, खुश रहिए। मुझे ध्यान में बॉडी के आसपास ऊर्जा का घेरा हो ऐसा लगता है, उसे कोई ऊपर खींच रहा हो ऐसा एहसास होता है। सफ़ेद प्रकाश दिखता है। रात में 2, 3, 4 नींद खुल जाती है। फिर बंद आँखों में बहुत सुंदर गोल्डन कलर की 2 आँखें दिखती हैं। उनकी बरकुटी में वाइट येलो सा प्रकाश और उसमें कभी ज्योति 7 सिर का स्नेक आज्ञा चक्र पर दिखता है। वो आँखें किसकी हैं? मुझे ये ध्यान में नहीं दिखता हैं। बहन,
लावण्या जी, मैं आप सबसे हमेशा कहता हूँ, ध्यान कीजिए, मंत्र जप कीजिए, गहरे से गहरे अपने अंतस्थ में उतरिए, किंतु जो अनुभव आते हैं, जो दृश्य दिखाई देते हैं, उन्हें दृष्टा बन करके देखते रहिए। क्या किसका है, कौन किसका है, क्या आया है, क्या नहीं आया है, कौन सा देवता आया है, इन पर कोई ध्यान मत दीजिए। आपको 7 फणों का सांप दिखा, आपको आंखें दिखी, सिर्फ दृष्टा भाव से देखिए, सिर्फ यह देखिए कि इस तरीके का अनुभव मुझे आया है, किंतु ये अनुभव राह में चलने की प्रक्रिया है। आप निरंतर आगे बढ़ती रहिए, जो भी दृश्य आ रहे हैं उन्हें सिर्फ दृष्टा भाव से देखते हुए आगे बढ़ती रहिए। ये दृश्य आएंगे और धीरे धीरे विलीन हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इन दृश्यों को देखना हमारा लक्ष्य नहीं है, इनमें उलझना भी हमारा लक्ष्य नहीं है। आप सिर्फ साधना करती रहिए। क्या किसका है और क्या किसका नहीं है, इसमें मत उलझिए, बस हमेशा आगे बढ़ती रहिए। सही तरीके से प्राणायाम करते हुए, मंत्र जप एवं ध्यान करते हुए। आगे बहन राजश्री जी मॉरिशियस से अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रही हैं। प्रणाम भाई जी, प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। मेरा नाम राजश्री है। बस एक जिज्ञासा है, मैं जब चक्र ध्यान करती हूँ और मूलाधार और सभी चक्रों पर ध्यान करते हुए किसी भी चक्र पर ध्यान करती हूँ तो सर बहुत जोर से आगे पीछे दाएं बाएं होता है। मैं किस स्टेज पर हूँ? क्या मैं सही हूँ? पहले मुंह भी पानी से भर जाता था। बहन, वैसे तो यहाँ पर आपने जो अपनी स्थिति प्रकट की है उसमें सिर्फ आपने सिर के दाएं बाएं इधर उधर होने का जिक्र किया है। आपके शरीर में विशेष अन्य कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं वह सब नहीं लिखा है। हाँ, यहाँ पर आपने विशेष लक्षण लिखा है कि आपका मुंह पानी से भर जाता था। तो ध्यान करते हुए यदि मुंह में मीठा मीठा सा पानी आता है तो यह पानी नहीं है, यह अमृत है। और यदि अमृत का स्राव आपके सहस्रार चक्र से हो रहा है तो यह स्थिति अपने आप में बहुत उत्कृष्ट है। हाँ, आपको अभी भी सर बहुत जोर से आगे पीछे दाएं बाएं होता है तो निश्चित रूप से अन्य भी बहुत सारी क्रियाओं का एहसास अपने अंतस्थ में होता होगा, किंतु जितना आपने लिखा है उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र से ऊपर ही है, नीचे नहीं है। आपकी प्राण ऊर्जा जागृत हो गई है और आपका ध्यान भी गहरा लगता होगा, तभी जाकर के आपको अमृत का स्राव हो सकता है। बिना गहरे ध्यान के अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आगे बढ़ती रहिए, अच्छी तरह से प्राणायाम का अभ्यास करते हुए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए। आगे बहन मुरारी शिल्पी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव आपको मेरा सत सत नमन। बहन खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मेरी समस्या यह है कि मुझे हर एक व्यक्ति की बात बुरी लगती है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मुझे बुरा भला कहना चाहते हैं और मेरे आज्ञा चक्र पर बहुत खिंचाव रहता है। मुझे कोई परामर्श दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जय माँ आदिशक्ति, ओम नमः शिवाय। बहन जय माँ आदिशक्ति, ओम नमः शिवाय। आपने यहाँ पर लिखा है कि आपको हर एक व्यक्ति की बात बुरी लगती है और आपको ऐसा लगता है कि वो आपको बुला भरा
बुरा भला कह रहा है। तो बहन, यह जब जो सब आपके साथ हो रहा है, यह निश्चित रूप से इस बात को दिखा रहा है कि आपके अंतस्थ में कोई ग्रंथि बैठी हुई है। आपका ज्योतिष के अनुसार स्पष्ट रूप से मैं यह कह सकता हूं कि चंद्रमा खराब है। चंद्र ग्रह यदि आपकी जन्म पत्रिका बनी हुई है तो किसी अच्छे से ज्योतिषी को जाकर के दिखाइए। आपका चंद्रमा अत्यंत विपरीत स्थिति में होगा, क्योंकि चंद्रमा के खराब होने की वजह से ही मन में ऐसी स्थितियां निर्मित होती है। और चंद्रमा सुख का एवं माँ का कारक है। यदि चंद्रमा हमारा खराब है और अन्य सभी ग्रह सही स्थिति में हैं, तो अकेला चंद्रमा हमारे संपूर्ण सुखों को बाधित कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। हमारा मन सीधा सीधा चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। हमारी आत्मा सीधी सीधी भगवान सविता नारायण सूर्य नारायण से जुड़ी हुई है। इसलिए जब किसी व्यक्ति का चंद्र ग्रह खराब होता है, चंद्रमा खराब होता है, तो उस स्थिति में माँ की तरफ से भी समस्याएं आती है और मन हमेशा विचलित रहता है, नकारात्मक भावों में भटकता है। इसलिए आपके साथ जो स्थिति गुजर रही है वह मन की कमजोरी की वजह से, चंद्रमा की कमजोरी की वजह से हो रही है। और चंद्रमा को मजबूत करने का अन्य जो ज्योतिष में उपाय हैं वे तो हैं, लेकिन उन उपायों से चंद्रमा को मजबूत नहीं किया जा सकता। चंद्रमा को मजबूत करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, ध्यान, मंत्र जप, प्राणायाम के साथ ध्यान। आप अच्छी तरह से प्राणायाम कीजिए। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें उस वीडियो को देखिए। आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें वीडियो को देखिए। दोनों वीडियोज को समझिए और आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का जप कीजिए। आपका यह जो मन है, जो आपके अंतस्थ में नकारात्मक विचार आते हैं, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे बहन श्यामली त्रिपाठी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बहन, खुश रहिए। आपका संस्थान बन रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कृपया बताएं आपका यह संस्थान कहाँ पर बन रहा है। मैं भी कुछ आर्थिक सहयोग करना चाहती हूँ। गायत्री माता के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ। बहन, हमारा यह संस्थान झालावाड़ जिले में, जो कि राजस्थान में है, झालरापाटन, झालावाड़ शहर से झालरापाटन की दूरी 2-2.5 किलोमीटर ही है, अधिक दूरी नहीं है। बिल्कुल दोनों शहर मिले हुए हैं, इसलिए आप इसे झालरापाटन कहें या झालावाड़ कहें, एक ही बात है। किंतु हाँ, झालरापाटन की सीमा में ही यह संस्थान निर्मित होने जा रहा है। और झालरापाटन हाड़ौती क्षेत्र, जो कि कोटा संभाग को कहा जाता है, उसमें एक पवित्र नगरी है, एक आध्यात्मिक एवं धार्मिक नगरी है। यहाँ पर प्राचीन सूर्य मंदिर है और अन्य भी कई मंदिर हैं। यहाँ पर जब आप सब आएंगे तो आप सबको आकर भी बहुत अच्छा अनुभव होगा। और यहाँ पर इस शहर में स्पष्ट रूप से उच्च स्तरीय जो तीर्थ स्थान हैं, उनके समान ही आध्यात्मिक ऊर्जा का मुझे स्पष्ट अनुभव होता है।
इसलिए एक दिव्य स्थान है जहाँ पर हमारा यह संस्थान निर्मित हो रहा है। आप माँ के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हैं तो मैं प्रत्येक वीडियो के अंत में अकाउंट नंबर दे रहा हूँ। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो कुछ भी समर्पित करना चाहें कर सकती हैं। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।